हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने। अ कॉइन इज बाइज्ड सो दैट द हेड इज 3 times एज लाइकली टू अकर एज टेल। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हेड है वो 3 times है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल के। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि मतलब हेड जो है 3 times ज्यादा आता है टेल के मुकाबले। ठीक हो गया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है वो 3 times होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की। और हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो टेल है वो 1 के इक्वल होता है ऑलवेज। अब ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 times ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आपके पास 1/4 आ जाएगा। इसको यहां पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हेड आ जाएगा वो 3/4 आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा, जनरल सी चीज थी। अब इन्होंने कहा है कॉइन को तब तक टॉस करोगे जब तक कि एक हेड या फिर 3 टेल ना आ जाए। अब इसके लिए क्या करोगे? देखो, या तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहली बार आपका हेड आ गया और खेल खत्म, या फिर ये हो सकता है पहली बार टेल आया और दूसरी बार हेड आ गया, खेल खत्म। या फिर ये हो सकता है पहली बार टेल आया, दूसरी बार टेल आया, तीसरी बार हेड आया, खेल खत्म। या फिर ये हो सकता है पहली बार टेल आया, दूसरी बार टेल आया और तीसरी बार टेल आया, खेल खत्म। यही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कॉइन्स को टॉस करने की। क्योंकि क्या है ना, या तो हेड आ जाए या फिर 3 टेल्स आ जाए। तो हेड आने पे यहाँ खेल खत्म हुआ है, हेड आने पे यहाँ खेल खत्म हुआ है, हेड आने पे यहाँ खेल खत्म हुआ है और टेल आने पे यहाँ पर खेल खत्म हुआ है। क्योंकि आगे तो आप जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा ही है या तो 3 टेल आ जाए या एक हेड आ जाए। अब एक्स के बारे में क्या कहा है कि एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ द कॉइन। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो है कॉइन को एक ही बार टॉस किया, इसमें कॉइन को 2 बार टॉस किया, इसमें कॉइन को 3 बार टॉस किया, इसमें कॉइन को 3 बार टॉस किया। ठीक हो गया। तो यहां पर हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, यहां पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती 3/4। इस सिचुएशन में पहली बार टेल देन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3/16। यहां पर आपके पास क्या आया है? टेल आया है, टेल देन हेड। तो इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो उसके लिए इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3/64। फिर 3 बार टेल आया है जिसके लिए रैंडम वेरिएबल 3 है, तो रैंडम वेरिएबल 3 के लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 3 बार टेल आया है, इसका मतलब है टेल की प्रोबेबिलिटीज को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1/64। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। आपको क्वेश्चन में मीन निकालने के लिए कहा है, तो मीन का मतलब होता है समीशन ऑफ x मल्टीप्लाई पी एक्स। ठीक हो गया। मतलब कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करो और देन तीनों को ऐड कर दो। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6/16। इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आएगा 9/64 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3/64। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक हो गया। तो ये 3/4 हो गया, ये 6/16 है, ये आपका 12/64 हो गया। अब आप अपने हिसाब से जैसे भी एलसीएम लेना चाहो यहाँ पर ले सकते हो, जैसे भी इसको सॉल्व करना चाहो। ये मैंने इस तरीके से कर लिया है, नीचे 64 ले आए हैं तो ये आ गया, ऊपर आ गया 84, नीचे आ गया 64। 4 2 जा 4 1 जा 4 16 था, तो 21/16 हमारा आंसर होगा। तो ये जो सी ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है।